1998 को मैंने पहली बार बेबीकॉर्न बोया और उससे मुझे इतनी आमदनी हुई जितनी गेहूं और धान मिलाकर दोनों फसलों से भी नहीं हो सकती थी, उतनी अकेले बेबीकॉर्न से हो गई। देश विदेश में नाम हो गया। इस तरह से 500 महिलाएं हमारे यहाँ काम करने लगी। 10,000 किसानों की आमदनी 4 गुनी हो गई। जिस जिले में जो उत्पादन होता है उसकी प्रोसेसिंग यूनिट एफपीओ के माध्यम से लगाई जाए और जिससे किसान का माल उसमें बिके। सारा परिवार क्या, सारा गांव इसी में लगा हुआ है। पूरे गांव में आप गांव में जाएंगे, हर जगह हर घर में महिला इसको छीलती हुई मिलेगी। यहाँ जो है सब परिवार के सब सदस्य काम कर मिलेंगे आपको। खेती करना लाभदायक नहीं रहा था जब तक रासायनिक खेती शुरू की है। आब हवा बहुत अच्छी है। दुनिया में सबसे अच्छी ज़मीन यदि खेती के लायक तो भारत में है। हम यहाँ सभी फसलें उगाते हैं, धान गेहूँ भी अब भी उगाते हैं क्योंकि खेती में फेरबदल करना जरूरी है। दलहन तिलहन की भी खेती करनी चाहिए। अकेले आप गेहूँ और धान की खेती करेंगे तो लाभ में नहीं रहेंगे। मैं कंवल सिंह चौहान, गांव अटेरना, जिला सोनीपत, हरियाणा से हूं। 1978 से मैं खेती कर रहा हूं। खेती में किसान ज़्यादा आमदनी कैसे ले सके, इस विषय पर मैंने काम किया। पहले खेती करना मेरी मजबूरी थी क्योंकि 1978 में मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था तो मेरे पिताजी का सर्ववास हो गया था और मैं घर में सबसे बड़ा सदस्य होने के कारण खेती करना, परिवार का जीवन निर्वाह करना मेरे लिए ज़रूरी था। थोड़ा बहुत परिवार पर कर्ज था, उस कर्ज को कैसे उतारा जाए, कैसे ज़्यादा आमदनी ली, इस विषय पर काम किया। 1980 में पता चला कि बासमती धान की खेती यहाँ अपने क्षेत्र में हो सकती है, तो बासमती धान की शुरुआत की। तो उससे किसानों को अच्छा फ़ायदा हुआ बासमती धान से। परंतु 1985 के चलते खेतों में बीमारी आनी शुरू हो गई और धान का उत्पादन करना एक घाटे का सौदा हो गया। तो मैंने सोचा कि कोई ना कोई और नई चीज़ ढूंढनी चाहिए। इसके लिए मैंने जैविक खेती की शुरुआत की और बासमती धान का जो हेलर लगाकर एक व्यापार के तौर पर भी शुरुआत की। परंतु बहुत ज़्यादा फ़ायदा मुझे नहीं हुआ और इसमें मैं फेलियर रहा। 1998 में पता चला मुझे कि बेबीकॉर्न की कोई खेती होती है, उससे ज़्यादा आमदनी हो सकती है। तो मैंने बेबीकॉर्न के बारे में जानकारी ली। एक सुरेंद्र कुमार चौहान जो मेरे गांव से थे, वो आईसीआर में टेक्निकल ऑफिसर थे। मैंने उनसे संपर्क किया, उन्होंने मुझे बीज दिलवाया और बीज लेकर मैंने खेती शुरू कर दी। तो पहले 18 सितंबर 1998 को मैंने पहली बार बेबीकॉर्न बोया और उससे मुझे इतनी आमदनी हुई जितनी गेहूं और धान मिलाकर दोनों फसलों से भी नहीं हो सकती थी, उतनी अकेले बेबीकॉर्न से हो गई। तो पहले मैंने अकेले ने 2-3 साल तक मैं अकेला करता रहा, पर पड़ोस के किसानों को ने देखा कि ज़्यादा आमदनी हो रही है तो पड़ोस वालों ने भी शुरू कर दिया। फिर पूरे गांव ने शुरू कर दिया, इसी तरह से पूरे क्षेत्र ने शुरू कर दिया। सबको हम बीज उपलब्ध कराना, उनका माल बिकवाना, उनको उत्पादन का ज्ञान देना, ये सब काम हम करते आ रहे थे। तो जब बेचने की दिक्कत आई तो पहले 5 स्टार होटलों में बेचते थे, फिर IN ने सरोजनी नगर और खाना मार्केट बेचा। फिर भी पूर्ति नहीं हुई तो आज़ादपुर सब्जी मंडी में मशरूम की दुकानों पर रखकर बेचना शुरू किया और उत्पादन बढ़ता चला गया और मांग कम थी, तो इसलिए हमने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को भी बेचना शुरू किया और वहाँ डब्बा बंद करवाया। और इससे पहले डब्बा बंद बेबीकॉर्न थाईलैंड से भारत में आता था। तो हमने शुरुआत की कि हमने पैदा करके उनको दिया और उन्होंने डब्बा बंद करके ना भारत के होटलों में बेचना शुरू कर दिया। तो फिर भी उत्पादन ज़्यादा बढ़ गया तो उन फैक्ट्री ने भी लेने से मना कर दिया। भाई आज टमाटर चल रहा है, चेरी चल रही है हमारी, तो हमारे पास समय नहीं है। तो हमने अपनी इंडस्ट्री लगाने की सोची। 2009 में हमने पहली फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री लगाई, थोड़ी सी लागत से, लगभग 30 लाख रुपए की लागत से, जिसमें 3 लाख की मशीनरी थी, बाकी बिल्डिंग थी। तो उससे हमने बेबीकॉर्न, स्वीट कॉर्न, टमाटर और मशरूम 4 चीज़ों का कैनिंग शुरू कर दिया और इनका हमने मिनिमम गारंटी प्राइस भी किसानों को शुरू कर दिया उस समय देना, जिसमें महिलाएं काम करती थी। हमारे यहाँ सैकड़ों महिलाएं काम करने लगी, उसमें किसानों की आमदनी बढ़ने लगी, किसानों ने और ज़्यादा बोना शुरू कर दिया। उसके बाद जब ज़्यादा उत्पादन बढ़ने लगा और हमारी कैपेसिटी कम थी तो हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से एक प्लॉट लेकर सरकार से इंडस्ट्रियल एरिया में एक यूनिट लगाई और 2012 में हमारी दूसरी यूनिट शुरू हो गई, जिसमें और ज़्यादा खपत पूर्ति होने लगी। उसके बाद भी जब पूर्ति नहीं हुई, जब उत्पादन ज़्यादा बढ़ा तो 30वीं यूनिट 2016 में हमने लगाई, जिसका माननीय कृषि मंत्री राधा मोहन जी ने उद्घाटन किया। इस तरह से हम आगे बढ़ते चले गए, किसान भी दूर दूर तक माल लेकर हमारे यहाँ आने लगे। तो हमने फिर चौथी यूनिट एक लगाई जो आपके सामने दिख रही है। तो इसमें भी हमने
बेबी कॉर्न के अलावा मटर का प्रोसेसिंग भी शुरू कर दी। तो उसके बाद देश विदेश में नाम हो गया। इस तरह से 500 महिलाएं हमारे यहाँ काम करने लगी। 10,000 किसानों की आमदनी 4 गुनी हो गई। तो इसी से 2019 में सरकार ने कहीं से ये आंकड़े मिले होंगे सरकार को, तो उन्होंने पद्मश्री की घोषणा की 25 जनवरी 2019 को, और 16 मार्च 2019 को पद्मश्री से महामहिम राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया। अभी भारत सरकार ने स्कीम बनाई है एफपीओ की, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की। सारे देश में 10,000 एफपीओ बनाए जा रहे हैं। किसानों के हर ब्लॉक स्तर पर एक एफपीओ बनाया जा रहा है। तो हम उसमें भी काम कर रहे हैं, उस विषय में भी। तो कई 3 प्रदेशों में हम कुछ एफपीओ बना रहे हैं। साथ में हम किसानों को एक ही सलाह देते हैं कि जिस जिले में जो उत्पादन होता है उसकी प्रोसेसिंग यूनिट एफपीओ के माध्यम से लगाई जाए, और जिससे किसान का माल उसमें बिके। एक किसान को यदि माल की गारंटी हो जाती है बिकने की, तो ज़रूरी है किसान की आमदनी बढ़ेगी। इस तरह से पूरे देश में किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है। जो चीज़ हर जिले में पैदा हो रही है उसको प्रोसेसिंग का कार्य किया जाए और उसका एक्सपोर्ट तक उसको ले जाए। बेबी कॉर्न की फसल पे मौसम का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। सर्दी में थोड़ी सी ग्रोथ रुक जाती है और गर्मी में थोड़ा जल्दी हो जाता है। बाकी इसके लिए सबसे बढ़िया मौसम बरसात का मौसम होता है, या जो मौसम अब चल रहा है ये भी इसका अच्छा मौसम होता है। तो ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी हो, वो मौसम अच्छा होता है। परंतु ये सारा साल यहाँ होती है। सारा परिवार क्या, सारा गांव इसी में लगा हुआ है। पूरे गांव में, आप गांव में जाएंगे हर जगह हर घर में महिला इसको छीलती हुई मिलेगी। यहाँ जो सब परिवार के सब सदस्य काम करते, छोटे बच्चे भी पैकिंग करते हुए मिलेंगे आपको। और इससे सब पशु भी पालते हैं, क्योंकि इसका जो आप ये पत्ता देख रहे हैं ये बाद में रह जाता है। और जिसका जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसमें ये बेबी कॉर्न निकला है। ये तो ज़्यादातर इसका रेट जो है 70 रुपये एवरेज रेट है, और 200 रुपये किलो तक भी मार्केट में बिकता है। और जो इसका पत्ता बचा है ये पशुओं के लिए वरदान है। इसको यदि हम 4 दिन पशुओं को खिलाएंगे तो उसके नीचे 1 से 1.5 किलो 2 किलो दूध बढ़ जाएगा हर पशु के पास में। तो इसलिए ये छीलने की कोई लागत नहीं आती है। जो लोग पशु पालते हैं वो इसको बेबी कॉर्न हम किसान को दे जाते हैं और छिलका ले जाते हैं, इसके ऊपर इसको छील देते हैं। तो इसमें मजदूरी भी नहीं लगती। इस तरह से युवा खेती से जुड़े। देखो, खेती करना लाभदायक नहीं रहा था जब तक रासायनिक खेती शुरू की है। तो हम इनपुट ज़्यादा डाल रहे हैं खेतों में, इतनी आमदनी हो नहीं पाती। इसलिए युवा खेती छोड़कर नौकरी की तरफ जा रहा है। तो मेरा युवाओं से निवेदन है कि भारतवर्ष में जोत कम है, आबादी ज़्यादा है, और यहाँ आब हवा बहुत अच्छी है। दुनिया में सबसे अच्छी ज़मीन यदि खेती के लायक है तो वो भारत में है। तो भारत में अच्छी खेती करके, प्राकृतिक खेती के हो या जहर मुक्त खेती के हो या रसायन मुक्त खेती के हो, ऐसा करके पूरी दुनिया को हम अच्छा भोजन प्रदान कर सकते हैं। और युवा इसमें यदि आगे आएंगे, इसकी मार्केटिंग में, इसी प्रोसेसिंग में, इसके उत्पादन में, तो ज़रूर ये युवाओं को रोजगार मिलेगा और भारत देश का निर्यात होगा भारत देश से, और आमदनी बढ़ेगी। हम यहाँ सभी फसलें उगाते हैं। धान गेहूँ भी अब भी उगाते हैं, क्योंकि खेती में फेरबदल करना जरूरी है। तो अन्य फसलों के अलावा यदि बेबी कॉर्न की हम खेती बोते हैं, तो बेबी कॉर्न में यदि हम सर्दियों में बोते हैं, साथ में मेथी का बोते हैं, मेथी, और इसके साथ में धनिया भी बो देते हैं, सरसों भी बो लेते हैं। तो ज़्यादा आमदनी ये तो 3 बार एक साल में फसल इसकी ले सकते हैं। हालांकि लगातार एक खेत में नहीं लेना चाहिए, बदल देना चाहिए। तो ये तो मैंने पहले भी बताया कि जितना हम गेहूं और धान दोनों फसलों में मिला कर कमाते हैं, ना एक फसल में ही कमा लेते हैं। देखो जी, खेती एक टेक्नोलॉजी है। आजकल खेती भी टेक्नोलॉजी से होती है। आप यदि गेहूँ और धान बो रहे हैं तो बहुत लाभ में नहीं है किसान। यदि आप बदल के कुछ भी चीज़ें बो रहे हो, आप देखिए, अब यदि सबसे आसान काम है शकरकंदी पैदा करना, कई चीज़ें ऐसी जिसमें कोई लागत नहीं है, फिर भी किसान उसी तरफ नहीं जा रहे। और जबकि रेट कितने हैं, 30 रुपये किलो, और कितना उत्पादन होता है। तो किसान को सोच समझ कर खेती करनी चाहिए। आजकल देश में जिस चीज़ की कमी है, दलहन की कमी है, तिलहन की कमी है, उधर भी जाना चाहिए। दलहन तिलहन की भी खेती करनी चाहिए। अकेले आप गेहूँ धान की खेती करेंगे तो लाभ में नहीं रहेंगे।